ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः, प्रणमामि मुहुर्मुहुः। सभी साधकों को नमस्कार। यूँ तो मनुष्य जीवन को इस ब्रह्मांड की सर्वोत्कृष्ट कृति बताया गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में मानव जीवन को सुदुर्लभ बताया गया है और ऐसा बताया गया कि इस मानव जीवन में जो आशाएं, अपेक्षाएं और जो क्रियाकलाप संभव हैं, इस विश्व ब्रह्मांड के कई सारे उत्कृष्ट योनियों में भी वो संभव नहीं है। कई सारे ऐसे कार्य हैं जिनको करने के लिए देवताओं को भी मानव जीवन लेना पड़ता है। पर क्या आप अपने चारों तरफ आम मनुष्य को जब देखते हैं तो क्या उसी मानव जीवन की कल्पना इन बातों में की गई है जो आप देखते हैं? पाप ताप में लिप्त मानव जीवन, कराहता मानव जीवन, व्याकुल मानव जीवन, वासनाओं के पीछे भागता मानव जीवन, अपराधों के पीछे भागता मानव जीवन? निश्चित रूप से ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसे मानव जीवन की कल्पना की गई होगी जहां इतने दुख हों, तो देवता क्यों इस मानव जीवन के प्रति लालायित होते? निश्चित रूप से ऐसा नहीं। यह उस मानव जीवन की कल्पना की गई होगी जो अपार संभावनाओं से भरा पड़ा हो। परंतु ऐसा मानव जीवन कैसे मिलता है? मित्रों, ऐसा मानव जीवन तब मिलता है जब आपके जीवन में किसी सद्गुरु का आगमन होता है। जिस प्रकार से अगर किसी के पास शिक्षा नहीं है तो इस लौकिक जीवन की अनेकों चीज़ें उसके लिए लुप्तप्राय होती हैं। किसी के पास जिह्वा न हो उसके लिए भोजन लुप्तप्राय है। किसी के पास कर्णेंद्रिय न हो तो मधुर संगीत उसके लिए अप्राप्य है। किसी की दृष्टि न हो तो दुर्लभ दृश्य उसके लिए अप्राप्य हैं। उसी प्रकार से अगर मनुष्य के जीवन में सद्गुरु न हो तो इतना बड़ा मानव जीवन प्राप्त करके भी जिनके बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें धर्म ग्रंथों में कही गई, वह भी उसी प्रकार से नीरस, बेकार और अर्थहीन चला जाता है जिस प्रकार से मैंने उपरोक्त बातों में अभाव रहित चीजों के बारे में मैंने बताया। मित्रों, ये सद्गुरु है। गुरु शब्द की व्याख्या ही इसी बात से होती है। गु माने अंधकार, गुकारस्य अंधकारस्य। गुकार जो अंधकार से, रु माने प्रकाश की तरफ जो ले जाए, वह गुरु है। वह अंधकार प्रकाश क्या सामान्य अंधकार प्रकाश है? नहीं। मनुष्य जीवन में छाए हुए कसाय कलवसों के द्वारा जो अंधकार निर्मित हुआ, उसमें जब गुरु अपने सद्ज्ञान की एक टार्च या रोशनी दिखाता है तो आपको सही मार्ग दिखता है कि हमको किस रास्ते पर जाना है। अन्यथा उस रोशनी और उस प्रकाश के, उस मार्गदर्शन के अभाव में
हम आप जीवन के विभिन्न वासना रूपी रास्तों में भटक जाते हैं। मित्रों, यह है सद्गुरु का काम। सद्गुरु की परिभाषा एक शब्दों में कौन कह सकता है और क्यों कहें? क्यों न इसका विशद वर्णन करके उसका आनंद लें। बचपन में कक्षा 4, 5, 6 की किताबों में रहीम, कबीर आदि विद्वानों ने भी गुरु की कई परिभाषा की, जिसमें उन्होंने बताया कि गुरु वह अनुशासन है कि जो मिट्टी के बर्तन की तरह अंदर हाथ लगा के ऊपर से पीटता है। ऐसे अनेकों परिभाषाएं गुरु की गई। और ये भारत भूमि तो गुरु परंपरा को प्रारंभ करने वाली और इस गुरु परंपरा को वर्षों वर्षों तक चलाने वाली भारत भूमि है, जहां गुरुकुलों से अनेकों शिक्षाविद पैदा होते थे और गुरु अपना सर्वस्व ज्ञान अपने शिष्यों को देता था, और आज भी वो परंपरा कायम है। मित्रों, मेरे जीवन में भी ऐसे ही एक सद्गुरु का प्रकाश हुआ, और वो सद्गुरु ऐसे थे कि जब प्रकाश हुआ तो पता चला कि वो आज के नहीं, हमारा उनका जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। मेरे बैकग्राउंड में आप मेरे गुरुदेव का जो फोटो देख रहे हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी महाराज। मैं बचपन से जब 7, 8 या 9 साल का था या 10 साल का रहा हूँगा, तब से मुझे किसी अदृश्य शक्ति के प्रति आकर्षण दिखता था। माँ बाप के द्वारा दिया हुआ संस्कार तो अति धार्मिक था ही। रामायण इत्यादि घर में बार बार पढ़ी जाती थी। माँ पिताजी हमेशा पूजा करते थे और दिन रात भगवान का नाम और भजन, और मेरी माँ हमेशा कृष्ण कन्हैया और राम जी, हनुमान जी की कथा कहानी ही सुनाती थी, बाकी कुछ नहीं। किंतु 9 या 10 साल की उम्र से मुझे एक अज्ञात शक्ति, जिनकी कोई आकृति भी मैं अभी याद नहीं कर पाता हूँ, बट मुझे लगता था कि कोई देवी माँ या कोई माँ दुर्गा जैसी कोई शक्ति मुझे बार बार कहीं न कहीं ऐसे आभास में दिखती थी। और जब हम गांव में रहते थे तो बाहर चारपाई पे सोते थे, तो मुझे चारों तरफ सोते समय भी मैं अपनी सुरक्षा के लिए उन देवी का आह्वान करता था। बचपन से ही ऐसे एक अदृश्य शक्ति के प्रति हमारा भाव था कि कोई अदृश्य शक्ति है, और ईश्वर में भक्ति और विश्वास तो था ही हमारा। माँ बाप का संस्कार भी ऐसा था। करीब जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था तो अचानक एक कपड़े की दुकान पर पापा के साथ गया, और वहाँ एक अखंड ज्योति पत्रिका रखी थी, उस पर गुरुदेव का फोटो लगा हुआ था, फोटो छपा था। और वो फोटो देख करके तुरंत मेरे को ये भाव आ गया कि मैं इन्हीं को तो मैं देखता था, और यही तो वो अदृश्य शक्ति हैं जिनसे मैं मिलना चाह रहा था। उस 14 साल की उम्र में गुरुदेव का चित्र देखना और उस अखंड ज्योति पत्रिका की कुछ पंक्तियां या पेज देखना निश्चित रूप से कोई संयोग नहीं था, ये गुरुदेव के द्वारा बनाया हुआ एक विधान था। फिर भी मैं उस चीज़ में बहुत ज़्यादा समझ नहीं पाया, और जब मैं इंटरमीडिएट कर रहा था उस समय हमारे क्लास में गायत्री महामंत्र के बारे में एक टीचर ने बताया, और ऐसे लगा कि जैसे इस चीज़ से मैं वर्षों वर्षों से परिचित हूँ। और मैंने तुरंत गायत्री शक्तिपीठ से गायत्री महामंत्र का स्टिकर लिया, अपने घर में लगाया, गायत्री महामंत्र का जप करने लगा, और धीरे धीरे गुरुदेव ऐसी व्यवस्था बनाते गए कि अपने आप धीरे धीरे हमारे पास अखंड ज्योति इत्यादि मिलती गई। और गुरुदेव की पुस्तक मुझे मिली, हमारी वसीयत और विरासत। और जैसे जैसे पढ़ता चला गया तो ऐसे लग रहा था कि कोई व्यक्ति सामने बैठ करके और अपने बच्चों को जैसे कथा कहानी गुरुदेव की हिमालय यात्रा का जो वर्णन था सुना रहा हो। और गुरुदेव से अपनी आत्मीयता इतनी बढ़ती चली गई कि ऐसे लगने लगा कि कोई श्वास ऐसी नहीं हो कि जब गुरुदेव का स्मरण न होता हो। मेरे जीवन का रोम रोम और मेरे जीवन के प्राण का एक एक इकाई हमारे गुरुदेव और वंदनीय माता जी के अनुग्रह का परिणाम है। मैं उनके स्मरण के बगैर अपने जीवन का एक क्षण या एक प्राण की एक इकाई के भी बचे रहने की कल्पना नहीं कर सकता हूँ, और मैं उस क्षण इस जीवन को जीना भी नहीं चाहूँगा जिस क्षण उन सद्गुरुदेव का मुझे स्मरण ना हो। और धीरे धीरे गुरुदेव के प्रति मेरी आसक्ति और अनुग्रह ऐसा बढ़ता चला गया,
और बार जब आगे मैं पढ़ता चला गया और साहित्य गुरुदेव के पढ़ता चला गया, तो जब गुरुदेव की वो बात मुझे लिखी मिली कि बंदरिया माता जी की बात लिखी मिली कि बेटों, एक शरीर से तो मैं इतने पुत्रों को पैदा नहीं कर सकती, बट तुम सब जहाँ भी होगे तुम सबों को ढूंढ करके मैं इस जन्म में अपने पास बटोर लूँगी, समेट लूँगी, इकट्ठा कर लूँगी। और जैसे बिखरे हुए फूलों को गूंथ के एक माला बना दिया जाता है, वैसे तुम सबों को बिखरे हुए बच्चों को मिला करके एक गायत्री परिवार बना दूंगी। और बार बार माता जी कहती थी कि बेटा गुरुदेव इस बार बहुत बड़ी नैया लेकर के आए, तुम सबका पार लगाएंगे। जब गुरुदेव की उन बातों और बंदरिया माता जी की उन बातों को मैंने पढ़ा तो मुझे पक्का विश्वास हो गया कि गुरुदेव माता जी ने अपने बिखरे हुए बच्चों को, जो पूर्व जन्म में उनके साथ किसी न किसी प्रकार से उनके क्रियाकलापों में जुड़े रहे, इस जन्म में भी उन्होंने ढूंढ करके और अपने शरण में लिया है। चाहे हम कितना भी भागने की कोशिश करें, परंतु गुरुदेव अपने पास तोड़ मरोड़ के अपने काम में उन्होंने लगा दिया। गुरुदेव की प्रेरणा से मैंने संकल्प लिया कि मैं अपना विवाह अगर करूंगा तो शांति कुंज में करूंगा, और गुरुदेव ने अनेक बाधाओं को पार करके शांति कुंज में ही मेरा विवाह हुआ। और मुझे ऐसी धर्म पत्नी मिली जिनकी गुरुदेव के प्रति मेरे से अधिक और 10 गुना श्रद्धा हो। और ये भी गुरुदेव की मेरे प्रति कृपा रही कि मेरे जैसे अनगढ़ और अस्त व्यस्त व्यक्ति को इतनी सुशील और इतनी व्यवस्थित धर्मपत्नी गुरुदेव की कृपा से मिली, जो साधना में भी मेरे से कई गुना आगे थी। तो इस प्रकार गुरुदेव का अनुग्रह पुनः मुझे प्राप्त हुआ। भारतीय वायुसेना में मैं ट्रेनिंग जाने से पहले ही मैंने गायत्री शक्तिपीठ पर जाकर के मैंने गुरुदीक्षा ले ली। और जब मैं पढ़ने लगा आगे तो मुझे पता चला, गुरुदेव बोलते थे कि बेटा जब हम गुरुदीक्षा देते हैं तुमको, तो अपने प्राण का एक अंश तुम्हारे पुण्य में हम जोड़ देते हैं, जो तुम्हारे जीवन की नैया को, गाड़ी को, दैनिक दिनचर्या को, रोग शोक को, हारी बीमारी, इसको पार कराने के लिए पर्याप्त हो। ऐसी बातें सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए कि गुरुदेव, ऐसा सदगुरुदेव मुझे मिले जीवन में कि जिन्होंने अपने तप की एक शक्ति एक ऐसे व्यक्ति को दे दी जिसकी न अब तक कोई साधना है, न अब तक कोई भक्ति है, न कोई ज्ञान का कोई किसी प्रकार का कोई संग्रह है। मात्र और मात्र इतनी सी बात कि मैं उनको अपना सदगुरुदेव मानता हूँ हृदय में और उनका स्मरण करता हूँ। इतनी सी बात से गुरुदेव ने अपना अनुग्रह और अपनी प्राण ऊर्जा और अपनी तप की शक्ति दी। और जब अनेक ग्रंथों को पढ़ने लगा तो पता चला, गुरुदेव ने जब पहली बार मथुरा में गुरुदीक्षा दी तो माता जी ने उसमें लिखा कि गुरुदेव बार बार कहते थे कि जिस दिन मुझे गुरुदीक्षा देना है उस पूरे दिन मैं उपवास करता हूँ अपनी तप की शक्ति को, क्योंकि मुझे अपने शिष्यों को दीक्षा देते समय उनकी आध्यात्मिक और भौतिक सुरक्षा हेतु देना पड़ता है। ऐसे सदगुरुदेव का आगमन मेरे जीवन में, और इससे बड़ा किस सौभाग्य की मैं आशा आकांक्षा एवं इच्छा रखूं और क्यों रखूं। हर प्रकार की भौतिक संपदाएं या तो यहीं छूटेंगी या तो दुख देंगी, किंतु यह जो आध्यात्मिक संपदा गुरु अनुग्रह के रूप में मुझे प्राप्त हुई, यह निश्चित रूप से इस जन्म के कर्म का परिणाम तो नहीं हो सकती। शायद पूर्व जन्मों का कुछ अच्छा कर्म रहा हो, किंतु अपने कर्मों पर मुझे भरोसा नहीं, परंतु गुरुदेव के श्री चरणों में हमारी जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा का ही कुछ पुण्य बना होगा, जिसके नाते श्री सद्गुरुदेव ने मेरे ऊपर इतना अनुग्रह किया। मैं हमेशा से ट्रेनिंग सेंटर जाने के पश्चात, मैं उस गुरुदीक्षा के लेने के पश्चात ऐसा लगा कि मेरे शरीर का जो कलेजा है वो सद्गुरुदेव ने अपने हाथ में ले लिया। और जिस प्रकार से कोई गाय अपने बछड़े का या कोई माँ अपने बेटे का देखभाल करती हो, ऐसे उस गुरुदीक्षा लेने के बाद से ऐसे लगा कि अब तक पूरे जीवन भर इस शरीर की, इस मन के व्यथा की, इस मस्तिष्क के व्यथा की सुरक्षा करने के लिए कोई 24 घंटों अपने साथ
मुझे या मेरे साथ कोई उपस्थित है जिनको मैं चर्म चक्षुओं से तो नहीं देख पाता। और अब तो जब मैं कभी थका या परेशान रहता हूँ तो मैं मात्र और मात्र गुरुदेव या बंदनिया माता जी के गोद में अपना सिर रख करके सोने का भाव करता हूँ और मुझे तुरंत और अच्छी नींद आ जाती है। ऐसा लगता है कि अपनी माँ के गोद में सो गए। मित्रों, जीवन में अगर ऐसा सद्गुरुदेव मिल जाए जो आपको पाप करने से बचाए और आपको पुण्य में लगाए, तो इस मनुष्य जीवन में क्या और किसी लाभ की कल्पना आप कर सकते हैं? मैं तो नहीं कर सकता। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महामंत्र की दीक्षा देकर के जिन करोड़ों लोगों का उद्धार किया, उनमें से मैं भी एक हूं, जो वास्तव में मनुष्य जीवन भले प्राप्त कर लिया, लेकिन वैचारिक और आध्यात्मिक दृष्टि से तो बहुत ही निम्न स्तर का व्यक्ति था। परंतु गुरुदेव की कृपा, गायत्री महामंत्र का प्रभाव और वेद माता, देव माता तथा विश्व माता की असीम अनुकंपा से जीवन में ऐसी आध्यात्मिक प्रगति हुई कि बुराइयों ने चाह के भी मुझे अपने चंगुल में नहीं जकड़ पाया। भारतीय वायुसेना की 20 साल की नौकरी के पश्चात भी मैं जब रिटायर हुआ तो मैंने अपनी माँ को यही बोला कि जैसे तुम्हारे पास से गया था वैसे आया हूँ। कोई बुराई मैंने इस 20 साल के अंदर अपने में नहीं आने दी। मेरे सिर्फ बाल पके और उम्र बढ़ा, लेकिन मेरी कोई बुराई नहीं आई। और उस अपने वायुसेना की यात्रा के दौरान भी मैंने हजारों लोगों को इस आध्यात्मिक पथ पर लगाया, सन्मार्ग पर लगाया। उन लोगों की कई सारे बुरे क्रियाकलापों से भी उनको मैं छुड़ाने में उनकी मदद की। जब मैं श्रीनगर पोस्टिंग जा रहा था तो मेरे कई सारे मित्र मुझे चैलेंज करते थे, अब उस ठंडे जगह पर तुम क्या करोगे। उनका इशारा किसी प्रकार के अन्य पदार्थों के सेवन से था, लेकिन जब वही उन्होंने श्रीनगर में मेरा जीवन देखा तो उन्होंने मेरे से प्रेरणा लेकर के अपने आहार विहार की शुद्धि की। और हमारा तो क्या करते, मेरे ऊपर तो सदगुरुदेव का हाथ था, और उस सदगुरुदेव के हाथ के रहते हुए बर्फ, ठंड, गर्मी या कोई अन्य समस्याएं मेरा क्या बिगाड़ सकती थी। परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से मैं गायत्री परिवार की क्रियाकलापों में अपने को पूरी तरह इन्वॉल्व करता रहा। और ग्वालियर मेरी पोस्टिंग के दौरान गायत्री माता की प्रतिमा के आरती का लगभग 5-5.5 साल तक मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। लगभग 5-5.5 साल तक प्रातः और सायं दोनों माँ गायत्री मंदिर में, वायुसेना के गायत्री मंदिर में आरती करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्या यह कोई संयोग है कि मुझे तो पता नहीं था कि वहाँ गायत्री माता का मंदिर है। मैं तो शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को जलाभिषेक करने गया था और सामने पीताम्बर में बैठ के मैं ओम नमः शिवाय जप कर रहा था। और एक भाई साहब आए, बोले कि आप गायत्री परिवार से हैं क्या? मैंने बोला हाँ। बोले इधर गायत्री माता का मंदिर है। मुझे पता नहीं था, मैं नया पोस्टिंग गया था। और अगले दिन से उन्होंने बोला कि भैया मैं पोस्टिंग जा रहा हूँ, माता जी की आरती करने वाला कोई नहीं है। और मेरी आंखों में आंसू थे कि जिस चीज़ की इच्छा मैं वर्षों से कर रहा था कि मुझे इस प्रकार का कोई कार्य करने को मिले, और आज इस सदगुरुदेव ने मेरी चोटी पकड़ के वहाँ बैठा दिया। बोला ये बेटा ये तेरा काम है। और लगभग 2017 से लेकर के 21-22 तक लगभग मैं उस कार्य को करता रहा। और जब मैं सेवा में था 2017 या 16 से लगभग जब मैं सेवा में था, उस समय कई बार ऐसा होता था कि सुबह परेड है, फिर भी मैं कोशिश करता था कि जाके माता जी के मंदिर में पोछा लगा के आरती करके दीपक जला के और तब मैं ड्यूटी पर जाऊं। कई बार छूट भी जाता था, बाद में मैं परेड से आके जो आराम का समय मिलता उसमें जाके मैं आरती करता था, बट प्रायः मैं ऐसा ही करता था। कई बार मैं यात्रा पर हूँ, शाम को 8 बजे लौट रहा हूँ, आते तुरंत नहाया, पहले आरती किया, फिर घर में जाके भोजन किया, क्योंकि ऐसी अगाध श्रद्धा उस देव प्रतिमा के प्रति थी। माँ गायत्री का जो विग्रह वहाँ पर था, उनके पास बैठने पर ऐसे लगता था कि बस माता जी अभी मुँह से शब्द बोल देंगी, और वास्तव में शब्द कानों में तो नहीं सुनाई देते थे, लेकिन हृदय में ऐसा लगता था कि माँ बात कर रही है। ऐसा परम सौभाग्य
अगर किसी आम व्यक्ति के जीवन में मिल जाए तो क्या यह गुरु की अनंत कृपा में, कोटि कृपा में काउंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधा तो मिल ही गई, और यह आध्यात्मिक आनंद अगर हमको किसी ने दिया तो वह हमारे गुरुदेव ने दिया, और इसी नाते मैं अपने को इस सृष्टि का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति समझता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने मेरा विवाह शांति कुंज के प्रांगण में 27 अप्रैल सन 2001 को हुआ, और शांति कुंज की यज्ञशाला में, बीच की यज्ञशाला में मेरा विवाह हुआ। कई सारे विरोधों के बावजूद भी मैंने शांति कुंज में विवाह करने का निर्णय लिया, और उस यज्ञशाला की उस यज्ञ अग्नि के समक्ष हमारा विवाह हुआ, और उसका परिणाम ये रहा कि मेरे और मेरी पत्नी के आध्यात्मिक जीवन की क्रमशः प्रगति होती गई। मेरे पूरे जीवन में बाधाओं की श्रृंखला लगी रही। रोग हो, शोक हो, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, ड्यूटी पर परेशानी हो, इधर उधर भाग दौड़ हो, कोई ऐसा समय नहीं, महीना भर मेरा समय नहीं गुजरा कि मैं किसी परेशानी में ना हूं। एक और एक ही सलूशन, वन वे, परम पूज्य गुरुदेव, और उस हर परेशानी का समाधान परम पूज्य गुरुदेव। मेरी पत्नी भी बार बार जब भी कोई समस्या आती थी तो उनका एक ही जवाब रहता था, परेशान मत होइए, गुरुदेव है ना। और हाँ, वो बड़े से बड़ा आंधी जो अभी दिखता था कि ये मुझे उड़ा ले जाएगा, मात्र हवा की एक झोंके की भांति ऐसा निकल गया, और बाद में मेरे चेहरे की रौनक कभी कम नहीं होने दिया मेरे गुरुदेव ने। सन 2003 में मैं छुट्टी आया हुआ था। छुट्टी से जाते समय, मैं श्रीनगर में पोस्टेड था, छुट्टी से जाते समय मैं लखनऊ में रुका हुआ था। उस समय मेरी वाइफ को स्वप्न में परम पूज्य गुरुदेव दिखाई दिए, और उनका मस्तिष्क पर हाथ दिखाई दिया, और एक छोटे बच्चे का पैर दिखाई दिया। और मैं श्रीनगर जैसे पहुंचा, वैसे मुझे पता चला कि मेरी पत्नी का शुभ समाचार है। और जब वो, फिर मैं वहाँ से नासिक गया, नासिक से फिर वापस हम लोग गोरखपुर गए, और जब मेरा पुत्र पैदा हुआ तो जो स्वप्न में मेरी पत्नी को बच्चे के पैर का जो स्वरूप दिखाई दिया, मेरे बेटे का पैर एकदम वैसे का वैसे, और उंगलियां उसी विशिष्ट डिज़ाइन की। ये एक परम आध्यात्मिक अनुभव रहा। मेरे साथ गुरुदेव ने कितने उपकार किए, उनको अगर मैं गिनाने लगूंगा तो मेरे आंखों से सिर्फ आंसू आएंगे। कभी कभी रोग को लेकर के मेरे साथ ऐसी स्थिति लगती थी कि बस मैं यही गुरुदेव से बोलता था, गुरुदेव अगला 3 दिन कैसे गुजरेगा, या अगला 2 दिन कैसे गुजरेगा। और वो सब समय गुजर गया, और फिर मैं वापस निकल के वापस आया। कभी मैं ऐसे बीमार पड़ता था, आत्मबल मेरा कमज़ोर हो जाता था कि ऐसे लगता था कि मैं तो अब हॉस्पिटल में एडमिट होने की स्थिति आ गई, तो मेरा जीवन कैसे चलेगा, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, मेरे परिवार को कौन देखेगा। लेकिन उतनी ही बीमारी के परिमाण में दूसरा व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, परंतु मैं उससे बड़ी बड़ी बीमारियों के साथ लड़ता रहा, और मैं उभरता रहा। मात्र एक गायत्री महामंत्र का आश्रय गुरुदेव ने दे दिया, और अपनी असीम कृपा अनुकंपा हमारे सिर पर बनाई रखी। ग्वालियर पोस्टिंग के दौरान प्रति हर संडे को हम लोग यज्ञ करते थे। अनवरत यज्ञ की श्रृंखला उस गायत्री महामंदिर में चलती रही, और इतना ही नहीं, और परिजनों के घरों घरों में जाकर के हम लोग जन्मदिन संस्कार, विवाह संस्कार या सामान्य गायत्री हवन आदि कराते रहते थे, और यह जीवन अनवरत इसी में लगा रहा। इन सारे कार्यों का जो पुण्य और परिणाम रहा, गुरुदेव की असीम कृपा, असीम अनुकंपा रही। हमारे जैसा व्यक्ति जो न संस्कृत में पारंगत हो, न विद्वता में पारंगत हो, परंतु परम पूज्य गुरुदेव का नाम लेकर के जब भी आसन पर हम यज्ञ कराने बैठ जाते थे तो जिह्वा से जो भी बातें निकलती थीं, और लोग सुनने वाले ऐसा समझते थे कि यह व्यक्ति बड़ा विद्वान है, परंतु हमको तो पता है कि हमारे अंदर विद्वता की बहुत न्यून मात्रा भी नहीं है। यह गुरु कृपा नहीं तो और क्या हो सकती है।
मित्रों, ऐसे सद्गुरु का मिलना मेरे जीवन में बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप सभी परम पूज्य गुरुदेव के जीवन को जानिए, उनसे जुड़िए और निश्चित रूप से आप सभी का कल्याण होगा। श्री गुरवे नमः।